नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस पार्टी। हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के इतिहास और वर्तमान के बारे में। कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. हुम। उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी की स्थापना करने के पीछे जो मकसद अंग्रेजों का था वो ये था कि ये क्या कर रहे थे कि इनको अंग्रेजों के द्वारा इनको सहयोग लेना था भारतीयों का। इसलिए इनको क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया गया अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। ये जो संगठन है ये आगे चलकर क्या करता है, एक पार्टी का रूप ले लेता है। ये नेशनल पार्टी बन जाती है और आगे चलकर ये अंग्रेजों के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय आवाज को ध्यान में रखते हुए ये पार्टी क्या करती है, आजादी के आंदोलन में कूद पड़ती है। और आजादी के आंदोलन में कूद पड़ने के साथ में ही ऐसे कहते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो जाते हैं। 1893 में इस पार्टी से एक व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम है महात्मा गांधी, जो आगे चलकर 1915 में इसको पूरी तरह से ज्वाइन करते हैं। ऐसे कहते हैं महात्मा गांधी ने जैसे ही इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो 1915 में भारत में आते हैं। और उसके बाद में इस पार्टी की खूब सारी जो कमियां हैं, खूब सारी जो अच्छाई हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इसके बाद में इस पार्टी का जो आंदोलन था उसको जन आंदोलन बना देते हैं। इस पार्टी के अनेक सारे अधिवेशन हुआ। जो इसका पहला अधिवेशन था वो बंबई के मोतीलाल तेजावत जो विश्वविद्यालय जो स्कूल थी उसमें हुआ था। उसके बाद में ये लगातार ये पार्टी देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान देती रहती है। जैसे ये अपना कार्य तीव्र गति से कर रही थी, ये अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेती है। असहयोग आंदोलन, सहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये कांग्रेस तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देती है। और इस पार्टी से जुड़े हुए लोग मजदूर रहते हैं, पिछड़े हुए वर्ग रहता है, साथ में काम करने वाले वर्ग रहते हैं, अनेक इसके लीडर्स हैं जो लगातार इसको इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। और लगातार इसके लीडर्स है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, साथ में आपके जो जिन्ना थे वो भी इससे जुड़े हुए थे। उसके बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया था। तो ये सारी चीजें हैं, वो सारे लीडर्स हैं इससे जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में ये पार्टी लगातार राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। और इस पार्टी को 1947 में देश को आजाद करने का अवसर मिलता है। और जैसे आजाद होता है उसके बाद में इस पार्टी में ऐसे कहते हैं कि ये पार्टी नेशनल पार्टी के साथ में ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। और पॉलिटिकल पार्टी का जो दर्जा है इसको हमारा निर्वाचन आयोग देता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। और ये हमारे पहले आम, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बात की थी, आम चुनाव की बात की थी, इसने आम चुनाव जारी कर दिए। और ये पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती है। और 489 में से 364 सीटें नेहरू के नेतृत्व में जीती जाती है। और लगातार ये पार्टी क्या कर रही थी, अपना जो डोमिनेंस है वो स्थापित करते जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि नेहरू लगातार इसी पार्टी से 3 बार प्रधानमंत्री रहते हैं, 1952, 1957, 1964, 1962 के चुनाव में बहुमत के आधार पर जीत हासिल करती है। और उसके बाद में जैसे जैसे ऐसे कहते हैं 1964 में नेहरू की मृत्यु होती है, उसके बाद में शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी इसी पार्टी के होते हैं। और जो शास्त्री की डेथ होती है उसके बाद में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, वो भी कांग्रेस पार्टी की होती है। वो 1977 तक रहती है। 1977 में पहली बार कांग्रेस को बड़ी हार मिलती है और पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम होता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है इस पार्टी को ऐसे कहते हैं कि इसी पार्टी में से निकले हुए व्यक्ति होते हैं जो ऐसे कहते हैं इस पार्टी को हराने में कामयाब होते हैं। उसके बाद 1980 में वापस डोमिनेंस में आती है और लगातार 1984 तक रहती है। उसके बाद राजीव गांधी इसके प्राइम मिनिस्टर, इसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लगातार ये पार्टी लगातार अपने उतार चढ़ाव के माध्यम से ये पार्टी मेजोरिटी में बनती रहती है। आगे चलकर ये पार्टी गठबंधन सरकार के रूप में सामने आती है, जिसमें हमने देखा 2004 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। 2009 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह सेकंड, जिसको यूपीए सेकंड बोलते हैं। यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइट प्रोग्रेसिव फ्रंट, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं
ये सारी हमें देखने को मिलती है। और प्रेजेंट में ये पार्टी विपक्षी पार्टी है, जिसके वर्तमान जो लीडर है वो राहुल गांधी है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी वर्तमान और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें इस पार्टी की विचारधारा के बारे में, तो ये पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है और सेकुलर विचारधारा को बढ़ावा देती है। इस पार्टी का अपना जो इतिहास है ये काफी इसका इतिहास संघर्षशील इतिहास रहा है, जिसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि खूब सारी योजनाओं के माध्यम से और खूब सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये जो पार्टी है, ये पार्टी के बारे में कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इस पार्टी की स्थापना कब हुई है। इसकी जो अधिवेशन की लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ इसमें डाल दूंगा, तो इसमें आप देख लेना। अधिवेशनों के बारे में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा अधिवेशन कब हुआ। जितने भी 1885 से लेकर वर्तमान तक जो इसके अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है। साथ में इसके महत्वपूर्ण जो लीडर्स हैं उसके बारे में आपको इसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, कौन से लीडर कब रहे थे। साथ में सरदार पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद है, या फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जैसे जो बड़े लीडर है वो इस पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। तो इन लीडर्स का जो योगदान है वो कैसा इस पार्टी के साथ में रहा था उसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसके साथ में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से ये जो पार्टी है ये कैसी कैसी विचारधाराओं को समर्थन करती है। ये ऐसे कहते हैं कि ये ऐसे कहते हैं कि ये सेंट्रल पार्टी है, ये ना तो वेस्ट है, ना तो लेफ्ट है, ना राइट है, ये सेंटर विचारधारा है की पार्टी है और ये सभी को डेमोक्रेसी को और सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है ये पार्टी। तो ये जो हमने आज इस वीडियो में चर्चा की है वो जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास और वर्तमान तक डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको इसमें क्यूरी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।